हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम। दिस इज अ वीडियो जो कि मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था। ग्रेट डिमांड फ्रॉम और माय फॉलोअर्स, माय स्टूडेंट्स एंड जनरल पब्लिक एट लार्ज टू मेक दिस प्रेडिक्शन। पहले भी मैंने पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस किए हैं एंड आई डिड अ नंबर ऑफ प्रेडिक्शंस एंड मोस्ट ऑफ देम प्रूव टू बी करेक्ट। सो दिस टाइम आल्सो, एज यू वुड नो, इंडिया में अभी इलेक्शंस बहुत जोर पे हैं। इनफैक्ट 7 phases में 6 phases have already been done, and the last polling will take place on the 1st of June. Today is 28th of May, so 3 दिन के बाद उसके बाद फिर फर्स्ट को शाम तक सारे एग्जिट पोल्स आ जाएंगे और फोर्थ को रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो मैंने सिंस किसी के भी हॉरोस्कोप, जैसे हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी हैं या राहुल गांधी हैं, ये लोग मेनली फ्रेम हैं, या इवन से ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के लिए किसी का भी हॉरोस्कोप अवेलेबल तो है मार्केट में, नेट पर भी है, बट देन द टाइमिंग इज वेरी मच इन डाउट, करेक्ट है नहीं है। सो आई हैव मेड दिस प्रिडिक्शन, ये हमने किया है होररी नंबर लेते हुए, एक होररी नंबर लेकर के। एंड the question that people asked me, most of them, is that will BJP form the government? तो हमने एक होररी नंबर लिया 63 और एक होररी चार्ट के बेसिस पे आई हैव डन दिस प्रेडिक्शन। और आई विल शो यू, मैं अभी आपके सामने ये शेयर कर रहा हूँ कैसे मैंने प्रिडिक्शन किया है। कुछ नोट्स भी हमने इसमें, जो कि हमारी हैबिट है, मैं नोट्स भी बना के एक्सप्लेन करता हूँ साथ में। आई होप माई वॉइस इज नॉट लो। और कंप्लेन करते हैं लोग कि आपकी आवाज़ थोड़ी धीमी होती है। तो इस वीडियो में, एनीवे, लेट मी जस्ट ओपन दैट ग्राफिक जो हमने होररी चार्ट क्रिएट किया हुआ, मैं आपके सामने खोल रहा हूँ। एंड ये देखिए, मैंने होररी चार्ट ये बनाया था और उसको कट पेस्ट किया है मैंने, क्योंकि मुझे नोट्स बनाने होते हैं। एंड द होररी नंबर दैट I took was number 63. Okay, number 63 for BJP. And the subject is, will BJP form the government? Already number 63. ये prediction मैंने 25 तारीख 25th May 2024 को एट अबाउट रात में 10:22 पे किया था, जहां मैं स्टेशन टू रांची में, वहां मैंने किया था। और उसी टाइम की ये रूलिंग प्लैनेट्स भी हैं। रूलिंग प्लैनेट्स को कंसिडर करना ना करना, दैट डिपेंड्स ऑन द एस्ट्रोलॉजर। सो आई हैव मैंने 3 तरीके से ये प्रोडिक्शन किया है। एक तो प्रोडिक्शंस होते हैं कस्पल सब लॉर्ड्स के थ्रू। दूसरा फिर दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, द रनिंग दशा के थ्रू। द रनिंग दशा दैट वुड बी ऑन द 1st of June, जिस दिन की पोलिंग सारी कंप्लीट हो जाएगी, उस दिन की हमने दशा दशा पीरियड लेकर के कंसिडर किया है। और एंड में मैंने चूंकि रूलिंग प्लैनेट्स नोट किए थे, तो मैंने आई वाज टेम्पटेड टू सी व्हाट द रूलिंग प्लैनेट्स आल्सो, ऑल्दो मेरे प्रेडिक्शन में रूलिंग प्लैनेट्स का हमने यूज नहीं किया है, बट स्टिल हमने, आई जस्ट चेक्ड इट आउट वेदर रूलिंग प्लैनेट्स आर आल्सो also supporting what my final outcome is. So first, the prediction through the cuspal sublords. Okay, uh, पॉलिटिकल प्रिडिक्शंस में, इलेक्शंस में, ये मैंने चार्ट बनाया है बीजेपी के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वाज विल बीजेपी फॉर्म द गवर्नमेंट। सो द चार्ट का जो फर्स्ट कस्प है असेंडेंट, उसके सबलॉर्ड को हम कंसिडर करेंगे। तो आप देखिए, ये असेंडेंट सबलॉर्ड इज मून। ओके, सो मून को हमने यहाँ डिस्कस किया है। दिस फेंस इज फॉर बीजेपी थ्रू कस्प। ascendant sublord moon signifies third and sixth। ये आप यहाँ देख सकते हैं, मून थर्ड को सिग्निफाई कर रहा है स्टेलर लेवल पे, और स्टेलर लेवल पे ही ये सिग्निफाई कर रहा है सिक्स्थ हाउस को एट द बी लेवल, नॉट वेरी स्ट्रांगली बट एट द बी लेवल। तो सिक्स्थ इज अ वेरी गुड सिग्निफिकेशन, बिकॉज सिक्स्थ इज विक्ट्री ओवर योर ऑपोजिशन।
ये तो एक हो गया। दूसरा देखिए, अभी मैंने आप लोगों के साथ, यू नो व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ एन अनटेनेंटेड प्लैनेट इज इन केपी एस्ट्रोलॉजी। सो मून इज एन अनटेनेंटेड प्लैनेट। हाउ इज इट एन अनटेनेंटेड प्लैनेट? क्योंकि जहां पर एक्सचेंज ऑफ नक्षत्र होता है, वहां पर दोनों प्लैनेट्स को हम अनटेनेंटेड प्लैनेट मानते हैं। अनटेनेंटेड प्लैनेट अदरवाइज इज द प्लैनेट जिसके कि नक्षत्र में कोई नहीं बैठा है, या फिर वो अपने ही नक्षत्र में बैठा है। और थर्ड इज की एक्सचेंज अगर है, तो हियर इन दिस केस यू नो मून इज सिटिंग इन द नक्षत्र ऑफ केतु, एंड केतु इज सिटिंग इन द नक्षत्र ऑफ Ketu is sitting in the nakshatra of moon. So moon is treated as a untenanted cuspal sublord. तो मून यहाँ पे मैं ऊपर नहीं लिखा है, मैंने देखिए नीचे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मून अनटेनेंटेड कस्पल सबलॉर्ड ऑफ 1 and 11। अगर आप यहाँ देखेंगे तो मून फर्स्ट कस्प का सबलॉर्ड है और 11th कस्प का भी सबलॉर्ड है। सो लेट अस डिस्कस मून नाउ। थर्ड और सिक्स्थ को ये सिग्निफाई करता है एट द stellar level through its nakshatra lord Ketu, which is a good signification for. Third is also a positive house, and sixth, of course, is denotes win in elections, denotes victory in elections. Although ये बहुत strongly sixth को नहीं signify कर रहा है, but at the B level it is signifying. But जो मून अनटेनेंटेड सबलॉर्ड फर्स्ट का और 11th का बन रहा है, that gives a great strength to it as a planet and as a significator. So as a significator, moon is now signifying third, sixth, first and 11th, being untenanted cuspal sublord of first and 11th. So moon as the cuspal sublord of first is a big positive for BJP. Okay, now we have to also see the sublord of moon. Sublord of moon क्या है? देखिए, not many, आपने देखा होगा, not many astrologers will tell you that I also consider the sublord of the cuspal sublord. That is also important. बहुत astrologers इसको नहीं मानते हैं, but I follow it. So moon as cuspal sublord of the first house का भी sublord हमको study करना पड़ेगा. So what is the sublord of moon? It is Rahu. Okay. So Rahu, what does Rahu signify? राहु देखें, राहु इज सिग्निफाइंग द 10th हाउस। राहु का सिग्निफिकेशन 10th हाउस का है, विच इज अगेन गुड फॉर बीजेपी। इट इज नॉट गुड फॉर द इंडिया अलायंस। ओके, इट इज गुड फॉर बीजेपी क्योंकि 10th जो है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लीडर को सिग्निफाई करता है। और राहु कर रहा है 9th को, राहु कर रहा है 9th को, विच अगेन इज गुड फॉर बीजेपी बिकॉज 9th कोरोनेशन दिखाता है। ठीक है, 9th इज फॉर कोरोनेशन, मतलब क्राउनिंग जिसको कहते हैं, लाइक मतलब विक्ट्री के बाद जो क्राउनिंग होती है। बट देयर इज अ कैच हियर। आप देखेंगे कि राहु इज द अनटेनेंटेड सबलॉर्ड ऑफ द 7th हाउस। ओके, सो अनटेनेंटेड सबलॉर्ड ऑफ द 7th हाउस होने से इट लेंड सपोर्ट टू द ऑपोजिशन। 7th is for the opposition, for the opposite party. It lends support to them, and it is also the untenanted sublord of the 8th house. Okay, so 7th house को ये signify कर रहा है। but अगर आप वे करेंगे, it is Mars, sorry, Rahu as the sublord of the 7th house, sublord of the untenanted sublord of the 7th house has full signification of the 7th house. So this gives strength to the opposition, but at the same time Rahu 10th को भी signify कर रहा है, जो कि फेवर में बीजेपी की जाता है, और राहु 9th को भी सिग्निफाई कर रहा है। यहाँ मैंने राहु के लिए नोट्स लिखे हैं, देखिए, थ्रू इट sublord Rahu, moon through its sublord Rahu, it signifies 10th, 9th. 10th is for government and head of government. Rahu represents, and फिर हम आ जाते हैं, Rahu represents Jupiter, which signifies 11th. Okay, so 11th again is good for BJP, which is for gains and fulfillment of wishes. Rahu is also conjunct with Mars, which signifies 4th, 6th, 10th, 11th. तो राहु का वेटेज इंडिया अलायंस को मिल तो रहा है, सिंस इट इज दी untenanted cuspal sublord of the
7th house, but it weighs more in favor of बीजेपी, जो कि मैंने सारा यहाँ पर आपके सामने डिस्कस कर लिया. ये only on a single signification, that is 7th house का untenanted cuspal sublord होने के स्ट्रेंथ पर वो इंडिया, दैट इज ऑपोजिशन, बीजेपी के ऑपोजिशन को ये स्ट्रेंथ देता है. व्हाट आर ऑन इट्स अदर सिग्निफिकेशंस? अदर सिग्निफिकेशंस पर राहु का इस टेबल में आप देखेंगे, राहु इज सिग्निफाइंग 4th. सी द कर्सर. एक मिनट, मैं कर्सर को चेंज कर लेता हूं, आप लोगों के लिए क्लैरिटी उसमें और हो जाएगी. देखिए, फिर राहु सिग्निफाई कर रहा है 4th. 4th क्या होता है? 4th इज, ये बीजेपी का चार्ट है. 4th इज द मासेस. ओके, सो इट इज सिग्निफाइंग द मासेस. 10th it is signifying the government. 9th it is signifying coronation. So it weighs heavily in favor of BJP, the significations of Rahu, except 7th signification जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. ओके, अब देखिए आगे देखते हैं. राहु इसमें लिख दिया मैंने, राहु however is the untenanted cuspal sublord of the 7th cusp, which augurs well for the opposition. तो cuspal sublord के through, when we strike a comparison between the cuspal sublord of the first house, that is the cuspal sublord for BJP, and the cuspal sublord for Rahu, the moon comes out stronger. So through prediction through the cuspal sublord is in favor of BJP. इंडिया अलायंस का हमने 7th cuspal sublord यहाँ पर लिखा है. राहु is untenanted cuspal sublord, which is good for opposition. ये already हम discuss कर चुके हैं. Other stellar significations of Rahu are already discussed and is not favorable for the opposition. Sublord of Rahu is Venus. Sublord को भी discuss करना है, Venus, which is signifying the 11th, which is favorable for BJP. राहु का sublord कौन है? यहाँ आप देखेंगे, it is Venus. Venus के क्या significations है? Venus के significations हैं 11th house के. Okay, so again Rahu through its sublord again supports, it lends support to BJP, not the India alliance. So all in all, अगर cuspal sublord के through हम देखते हैं तो who is winning? The heading of this discussion, the topic of the discussion is, will BJP form the government? Order number 63. So through cuspal sublord, it is a clear verdict. It is a clear verdict that BJP should form the government. Next हम आते हैं prediction through दशा combinations on 1/6/2024. 1/6/2024 का हमने दशा कॉम्बिनेशंस इसलिए लिया है कि 1/6/2024 को पोलिंग खत्म हो जाएगी. ठीक है, पोलिंग खत्म हो जाएगी और उस समय दशा चलती रहेगी. केतु में राहु, ये आप कर्सर देखिए, केतु की महादशा में, राहु की अंतरदशा में, बुध की प्रत्यंतर दशा में, राहु का सूक्ष्म, उसके बाद मंगल. ये है 1/6/2024 को पोलिंग खत्म होने के बाद की पोजीशन. दैट मींस जो भी फेट सील होना था वो ईवीएम्स में हो चुका होगा तब तक. नाउ लेट अस, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कितना भी सबलॉर्ड, कस्पल सबलॉर्ड, सिग्निफिकेटर्स आपके फेवर में हो, अगर दशाएं फेवर में नहीं होती हैं तो इवेंट नहीं हो पाता है. वो दैट पर्टिकुलर पीरियड हैज टू बी फेवरेबल फॉर द इवेंट टू हैपन. वो या तो ऑपोजिशन के लिए दशा फेवरेबल होगा या फिर बीजेपी के लिए फेवरेबल होगा. सो लेट अस स्टडी नाउ द दशा पीरियड्स. ये देखिए यहाँ मैंने लिखा है प्रेडिक्शन थ्रू दशा कॉम्बिनेशंस ऑन 1/6/2024, दैट इज द लास्ट डे ऑफ पोलिंग. आफ्टर पोलिंग, दशा obtaining is Ketu, Rahu, Mercury, Rahu, Mars. केतु सिग्निफाइज 1 2 6. देखिए केतु की सिग्निफिकेशन यहाँ देखें आप, 1 2 6. देखिए ये 6 का सिग्निफिकेशन जो केतु का है ना, दिस इज एक्चुअली द क्लिंचर. महादशा लॉर्ड सिग्निफाइंग द फर्स्ट हाउस, that is the house for BJP. The second house, which is, addition to the family, your status, your, accumulation of wealth. उसको अगर आप political terms में अगर
ट्रांसलेट करेंगे तो स्टेटस बढ़ रहा है, यू आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, एंड सिक्स्थ इज विक्ट्री ओवर योर ऑपोजिशन. सो केतु की महादशा इज एक्चुअली द क्लिंचर. अगर वैसे अगर आप देखेंगे तो केतु हमने लिखा है, केतु सिग्निफाइज 1 to 6 and through Mercury. Why through Mercury? Because Ketu is sitting in Virgo. Mercury, it signifies 11 and 12. 11 is very good, 12 is not very good. But the balance tilts in favor of BJP. Ketu is also in its own sub. केतु का सबलॉर्ड आप देखें यहाँ, केतु का सबलॉर्ड कौन है? केतु खुद अपने सब में बैठा है, इसीलिए ये इसके सिग्निफिकेशंस को फर्स्ट, सेकंड एंड सिक्स्थ के सिग्निफिकेशंस को डबल स्ट्रेंथ मिल जाती है. सो as an astrologer I should not be using the term 100% प्रिडिक्शन होगा या गारंटी, ऐसा नहीं है. बट इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो है, केतु थ्रू सबलॉर्ड जो अपने अपने सिग्निफिकेशंस को स्ट्रेंथन कर रहा है, उससे ऐसा लगता है कि आई थिंक बीजेपी थ्रू शुड बी थ्रू. नेक्स्ट के अंतरदशा लॉर्ड कौन है? अंतरदशा लॉर्ड राहु है, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. उसके बाद मर्करी को देखिए, मर्करी के क्या सिग्निफिकेशंस हैं? मर्करी के सिग्निफिकेशंस हैं, राहु डिस्कस्ड है, मर्करी 11 and 12. Mercury is 11 and 12, which is mixed, but through its sublord Jupiter, it signifies, that is Mercury signifies the 11th house. Mercury का sublord यहाँ पर आप देखेंगे तो Jupiter है, and Jupiter is signifying the 11th house, which is again very good for BJP. And last, Mars है सूक्ष्म. Mars signifies 10th, 4th, 11th, and its sublord is Rahu, which is already discussed. तो मार्स सिग्निफाई कर रहा है 10th को, मार्स सिग्निफाई कर रहा है 4th को, यहाँ पर आप देखें 4th को, और मार्स सिग्निफाई कर रहा है 6th को. ओके, एंड मार्स इज ऑल्सो द अनटेनेंटेड सबलॉर्ड ऑफ द 4th हाउस and the 10th house. So that again it adds strength, to its signification of the 4th and 11th. Full significator of 4th जो कि हाउस ऑफ मासेस का है, और 11th जो 10th जो कि गवर्नमेंट का है. तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ज्यादा, जैसा लग रहा है प्रेडिक्शन से, बीजेपी शुड कम आउट विनर्स. 10th हाउस हमने यहाँ लिखा नहीं है, बट 10th हाउस इज फॉर गवर्नमेंट. 10th हाउस का सबलॉर्ड देखिए कौन है? 10th हाउस का सबलॉर्ड मार्स है. मार्स का सिग्निफिकेशन हमने देख लिया. मार्स सिग्निफाई कर रहा है 10th को, मार्स सिग्निफाई कर रहा है 4th को. ठीक है, तो मार्स अगेन, मार्स is very strong as far as the 10th house, the house of the government and the house of the leader. 10th leader को भी represent करता है. तो सारा कुछ, everything points towards a BJP victory. एंड चलते चलते फिर चूंकि मैंने रूलिंग प्लैनेट्स को नोट किया था, तो यहाँ पर देखिए ये रूलिंग प्लैनेट्स हैं. व्हेन आई मेड दिस प्रेडिक्शन ऑन 25th of May, एट दैट टाइम ascendant star lord is sun. Sun के significations आप देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड और सिक्स्थ का signification is same as Ketu, which is again I would say it is the clincher. Saturn is signifying the 7th and the 8th house. 7th is for opposition. So Saturn is supporting the opposition at the stellar level, but Saturn is the untenanted sublord of the 6th house. 6th house is again the house of 6th house is again the house of victory over enemies for BJP. Victory over, I will not say enemies, sorry for using that term, victory over the opposition. So Saturn is the untenanted cuspal sublord of the 6th house. So Saturn as one of the ruling planets signifies the 6th house very strongly. Ketu, we have already discussed, बीजेपी के फेवर में बहुत heavily weighed है in favor of BJP. Jupiter also we have discussed. So through ruling planets also, it is quite evident and clear that BJP should
come out winners on the 4th, जबकि रिजल्ट्स अनाउंस होंगे। ये अंतरदशा, ये दशा पीरियड्स हैं फर्स्ट के। जब मैंने फर्स्ट इसलिए लिया कि उस दिन पोलिंग, नथिंग इज गोइंग टू चेंज बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ, नथिंग कैन चेंज, क्योंकि ऑल द votes would be in the EVMs। काउंटिंग फोर्थ को होगी, तो दैट विल नॉट चेंज द रिजल्ट्स। मैंने ट्रांजिट्स नहीं देखा है, ट्रांजिट्स भी देख लूंगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, दैट इज व्हाई आई डिडंट हैव अ लुक एट द ट्रांजिट्स। ट्रांजिट्स विल आल्सो, आई एम वेरी वेरी श्योर दैट ट्रांजिट्स विल आल्सो सपोर्ट। ट्रांजिट्स हम देखेंगे फोर्थ का, जबकि रिजल्ट्स अनाउंस होंगे उस दिन का हमको ट्रांजिट्स देखेंगे। तो आई एम श्योर कि ट्रांजिट, बिकॉज ये 3-4 तरीके से हमने प्रेडिक्शन देख लिए, ऑल पॉइंट टुवर्ड्स द बीजेपी विक्ट्री। तो आई एम श्योर ट्रांजिट्स वुड आल्सो do the same. I hope you enjoyed watching this. Please lend me your support by subscribing to my channel, और likes तो आप करते रहिए। ये मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी by way of subscription and likes थोड़ा much is left to be desired। and आप लोग please, request all of you to please support me। and I hope this will, this is also, ये आपके लिए, एस्ट्रोलॉजी लर्नर्स के लिए, दिस इज गोइंग टू बी, वेल मे बी गारंटी, जैसे मोदी जी कहते हैं, मोदी की गारंटी, जैसे हमारी गारंटी नहीं है कि ये रिजल्ट सही होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली सही हो जाएगा। सो दिस विल बी अ बिग लर्निंग फॉर ऑल एस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजर्स, माय स्टूडेंट्स and my would-be students and all the viewers. Thank you so much for watching, and please give me your feedback, subscribe, like, etc. कमेंट्स जरूर दीजिए, ठीक है? मैं जहां तक हो सकता है कोशिश करता हूं टू रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।